हेलो दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त उज़ैर ख़ान और आज आप लोगों के सामने मैं कुछ अलग चीज़ लेकर आने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज मज़ा आने वाला है। तो मैं रोज़ाना आप लोग को कहीं ना कहीं शहर पर लेके जाता हूं, कुछ मार्केटें दिखाता हूं, कुछ गली मोहल्ले दिखाता हूं, कुछ दुकानें दिखाता हूं। लेकिन आज मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को मेरे बेडरूम में, मेरे घर में बैठकर कुछ अपने अंदर की भड़ास आप लोगों को सुनाऊं और आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरी जो भड़ास है वो आप लोगों को कैसी लगी। तो मैं कुछ शेर व शायरी आज आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं जो कि मुझे बहुत पसंद है और मेरी नहीं, बड़े बड़े शायरों की शायरी है, लेकिन सबको जमा करके मैं एक साथ में आपको सुनाना चाहता हूं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग सुनिए और बताइए कि आपको लगा कैसे। तो शुरुआत मैं करता हूं कि एक माँ अपने बेटे से कहती है कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता, अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। और मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। तो दोस्तों, ये कैसा लगा आप लोग बताइएगा। हम लोग अपनी बिजी जिंदगी में माँ बाप को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं, टाइम नहीं दे पाते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि माँ बाप की हर रिक्वायरमेंट, ज़रूरत के अलावा ख्वाहिशों का भी ख्याल रखना चाहिए मेरे ख्याल से। तो एक शेर और मुझे याद आ गया। हम लोग यूपी के रहने वाले हैं। हमारे गांव में हिंदू भाइयों के घरों में आपने देखा होगा तुलसी के पेड़ लगे होते हैं। तुलसी का बहुत ज़्यादा महत्व है हिंदू धर्म के अंदर। अक्सर दरवाजे पर, घर में, आंगन में तुलसी के पेड़ लगे होते हैं। तो शायर कहता है कि बस इतनी बात पर माँ शहर आने को नहीं राजी, बस इतनी बात पर माँ शहर आने को नहीं राजी, अगर वो गांव छोड़ेगी तो तुलसी सूख जाएंगे। अगला जो शेर मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ, एक मजबूर आदमी, एक बाप, बूढ़ा बाप जो पूरी जिंदगी की जो कमाई है वो अपनी बेटियों की शादी में इस तरह से निछावर कर देता है कि वो एकदम खाली हो जाता है, उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। तो वो शेर कुछ इस तरह से कि घर, जमीन, जेवर, दुकानें सब ख्याली हो गए। घर, जमीन, जेवर, दुकानें सब ख्याली हो गए, बेटियां ब्याही तो हाथ खाली हो गए। और बीवियों की बातों में आकर जब छोड़ा बेटों ने साथ, बीवियों की बातों में आकर जब छोड़ा बेटों ने साथ, जैसे बूढ़े बाप बिन पत्ती के डाली हो गए, जैसे बूढ़े बाप बिन पत्ती के डाली हो गए। तो दोस्तों, हर चीज़ का ख्याल रखें आप लोग। तो आज मैं माँ बाप से आगे बढ़ते हुए मैं कुछ प्यार मोहब्बत की भी बातें कर लूं कि शेर मेरा ये है कि अगर तलाश करो तो कोई मिल ही जाएगा। थोड़ा चेंज मैंने किया है कि अगर तलाश करो तो कोई मिल ही जाएगा, मगर हमारी तरह कौन तुम्हें चाहेगा, मगर हमारी तरह कौन तुम्हें चाहेगा। और तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगा। और तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बड़ा सताएगा, तुम्हारे बाद ये मौसम बड़ा सताएगा। तो दोस्तों, हम इसी तरह कुछ अशार आप लोगों के सामने पेश करते हुए चले जाएंगे
और अपने सफ़र को इसी तरह आगे बढ़ाते चले जाएंगे। आप लोगों को इसमें से कौन सा शेर ज़्यादा अच्छा लगे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नींद और तुम कहाँ होते हो, नींद और तुम कहाँ होते हो, दोनों रात भर नहीं आते, कहाँ होते हो। खैर दोस्तों, अगला जो शेर है मेरी अपनी तारीफ में मैं करूँगा, क्योंकि मेरा भी बनता है यार, मेरा चैनल आप लोग मुझे देख रहे हैं तो मैं थोड़ा मेरी तारीफ में भी कुछ शेर पढ़ लूँ। कि कुछ लोग हैं जो मुझे गिराने पे लगे हैं, कुछ लोग हैं जो मुझे गिराने पे लगे हैं, सुबह शाम मेरी कश्ती डुबाने पे लगे हैं। कुछ लोग हैं जो मुझे गिराने पे लगे हैं, सुबह शाम मेरी कश्ती डुबाने पे लगे हैं। उनसे कह दो कि मैं कतरा नहीं समंदर हूँ, उनसे कह दो कि मैं कतरा नहीं समंदर हूँ। डूब गए वो लोग जो मुझे डुबाने पे लगे हैं, डूब गए वो लोग जो मुझे डुबाने पे लगे हैं। अगला शेर है कि सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, सारे रिश्ते नाते तोड़ के चला गया। कि सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते, रस्म और रिवाज, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। और उसकी वो जाने कि उसे पास वफा था या न था, उसकी वो जाने कि उसे पास वफा था या न था। मगर हुजैर तुम तो अपनी तरफ से निभाते जाते। दोस्तों नाम मैंने मेरा लगा लिया, किसी शायर का नाम था तो मैंने सोचा कि यार आज सब चलेगा। तो अगला शेर आप लोगों की नजर में करने जा रहा हूं। गोशे बदल बदल के सारी रात काट दी, करोड़ बदल बदल के, कि गोशे बदल बदल के सारी रात काट दी। कच्चे मकां में अब की भी बरसात काट दी, कच्चे मकां में अब की भी बरसात काट दी। और वो सर भी काट देता तो होता ना कुछ मलाल, अफसोस, वो सर भी काट देता तो होता ना कुछ मलाल। अफसोस है कि उसने मेरी बात काट दी, अफसोस है कि उसने मेरी बात काट दी। और माना कि हम मिले थे बड़ी मुद्दतों के बाद, माना कि हम मिले थे बड़ी मुद्दतों के बाद, औकात की कमी ने मुलाकात काट दी, औकात की कमी ने मुलाकात काट दी। एक शेर है कि मैंने खुद को क्या लिख दिया दीवारों पर, मैंने खुद को क्या लिख दिया दीवारों पर, बारिशें होने लगी मुझको मिटाने के लिए। अगला जो शेर मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूं वो आज एक रतन, एक हीरा, अनमोल रतन, जनाब रतन टाटा जी की शान में एक शेर पेश करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि रतन टाटा जी जाने से पहले एक पैगाम देकर गए थे। आखिरी जब उनकी यात्रा जो निकली हुई थी उसमें आपने देखा होगा वीडियो में, एक मौलवी साहब, एक पंडित जी, एक क्रिश्चियन साहब, एक सरदार जी, सब अपने अपने धर्म की पूजा वगैरह कर रहे थे उनके लिए। तो उन्होंने जो पैगाम दिया था कि रस्म उल्फत सिखा गया कोई, प्यार का तरीका, कि रस्म उल्फत सिखा गया कोई, दिल की दुनिया पे छा गया कोई। और ता कयामत किसी तरह ना बुझने पाए, ता कयामत किसी तरह ना बुझने पाए, आग ऐसी लगा गया कोई। और दिल की दुनिया उजड़ी हुई सी क्यों है, दिल की दुनिया उजड़ी हुई सी क्यों है, क्या यहां से चला गया कोई। और जाते जाते गले लगाकर दाग, दाग दहलवी साहब का शेर की, जाते जाते गले लगाकर दाग, हंसते हंसते रुला गया कोई, हंसते हंसते रुला गया कोई। सलामत टाटा साहब आपको, आप हमेशा हमारे जहन में, हमारे दिल में जिंदा रहेंगे। थैंक यू, आपने जो कुछ भी किया बहुत किया।
हमारे देश के लिए, पूरी विश्व में, पूरी दुनिया में आपने हमारा नाम रोशन किया। हमारी नस्लें आपको याद रखेंगी। तो खैर दोस्तों, अब मैं अगला शेर आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। बताइए आपको कैसा लगा। अगला शेर ये है कि मेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा, मेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा, और इसी स्याह समुंदर से नूर निकलेगा, और इसी स्याह समुंदर से नूर निकलेगा। और यकीन नहीं तो खुद पूछ कर देख लो, यकीन नहीं तो खुद पूछ कर देख लो, जो हंस रहा है कई गमों से चूर निकलेगा। और ये शेर आजकल की जो राजनीति चल रही है, आजकल लोगों के जो हालात हैं, हमारे जो नेता हैं, हमारे जो बड़े बड़े लीडर हैं, वो किस तरह से कैसे कैसे पैतरे खेल रहे हैं, उस पर है कि फिर से सुना दो इस शेर को मैं आपको। मुझे लगता है कि आप लोग पीछे कड़ी साथ में सुनेंगे तो आपको मजा आएगा कि मेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा, और इसी स्याह समुंदर से नूर निकलेगा। यकीन नहीं तो खुद पूछ कर देख लो, जो हंस रहा है कई गमों से चूर निकलेगा, और उसी का संग वही मुद्दई, वही मुंसिफ। मुझे यकीन है मेरा ही कसूर निकलेगा, मुझे यकीन है मेरा ही कसूर निकलेगा। और ये मेरा आखिरी जो शेर आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूं आज के एपिसोड के लिए, ये आखिरी शेर होगा। फिर आगे मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूर सुनाऊंगा कि तुम्हारा तंज ताना, कि तुम्हारा तंज गलत है कि मैं भिखारी हूं, तुम्हारा तंज गलत है कि मैं भिखारी हूं, मैं अपने वक्त से हारा हुआ जुआरी हूं, मैं अपने वक्त से हारा हुआ जुआरी हूं। और तुमने जो कहे हैं वो लफ्ज वापस लो, तुमने जो कहे हैं वो लफ्ज वापस लो। मैं चिराग हूं मगर हवा पे भारी हूं, मैं चिराग हूं मगर हवा पे भारी हूं। और मैं चाहता तो बुलंदियों पे जा भी सकता था, मैं चाहता तो बुलंदियों पे जा भी सकता था, और तमाम शहर की नींदें उड़ा भी सकता था। मैं चाहता तो बुलंदियों पे जा भी सकता था, तमाम शहर की नींदें उड़ा भी सकता था। मैं चाहता तो बुलंदियों पे जा भी सकता था, तमाम शहर की नींदें उड़ा भी सकता था। अगर जमीर ना होता तो मैं खुदा की कसम उसूल बेचकर दौलत कमा भी सकता था। शुक्रिया दोस्तों। तो जाते जाते एक शेर और आप लोगों की खिदमत में पेश कर लूं कि जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे, दुनिया के सारे लोग मेरे साथ में रहे। जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे, दुनिया के सारे लोग मेरे साथ में रहे। और शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम। इन आदियों से कह दो कि औकात में रहें, इन आदियों से कह दो कि औकात में रहें। और एक शेरों की ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा। मैं ऐसे खानदान से हूं कि ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। तो दोस्तों यहां मैं खत्म करता हूं और आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई ऐसे काम ना करेंगे जिससे हमको पछतावा हो, हमको तकलीफ हो, हमको दुख हो, या हमारे बाद हमारी आने वाली नस्ल को तकलीफ हो। तो मैं उस पर भी एक शेर आपको सुना दूं कि रात ऐसा बोझ मेरे जहन के पर्दों पर था, रात ऐसा बोझ मेरे जहन के पर्दों पर था, चांदनी छत पर मैं बिस्तर पर और दिल सड़कों पर था। बेचैनी सी थी कि रात ऐसा बोझ मेरे जहन के पर्दों पर था, चांदनी छत पर मैं बिस्तर पर और दिल सड़कों पर था। और कब्र की मिट्टी तले दबी थी अय्याशियां मेरी, कब्र की मिट्टी तले दबी थी अय्याशियां मेरी। मेरे अमाल का साया मेरे बच्चों पर था, मेरे अमाल का साया मेरे बच्चों पर था। शुक्रिया दोस्तों मुझे इतना सुनने के लिए। खुदा हाफिज। बहुत जल्दी मिलते हैं आप लोगों से कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। बाय बाय।